स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने थर्मल इक्विलिब्रियम की बात की कि कब बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में आती हैं। अब हम लोग बात करेंगे हीट क्या होती है और कैसे वर्क डन करने के बाद हम लोग हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हीट एंड वर्क। हीट इज समथिंग विच फ्लोज फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी। हीट कुछ ऐसी चीज है जो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है टिल द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज बिकम इक्वल इज कॉल्ड हीट। तब तक जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं हो जाता। हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग गर्म पानी को चूल्हे या आग के ऊपर रखते हैं तो कुछ देर के बाद जो है पानी उबलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो हीट मिल रही है आग की वजह से पानी को, वो कॉन्टीन्यूसली जो हीट है वो ट्रांसफ़र कर रहा है पानी की तरफ। ये है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी कि जो आग है वो थर्मली इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने की कोशिश कर रही है। किसको स्टूडेंट्स? जो पानी उसके ऊपर या जो भी चीज़ अगर हम लोग आग के ऊपर रखते हैं उसको। हीट हमारे पास एक ऐसा ही प्रोसेस है जो कॉन्टीन्यूसली ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। हीट कब तक फ्लो होती रहेगी स्टूडेंट्स? जब तक दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ जाते। देयर इज़ अनदर वेरी जनरल मेथड ऑफ रेजिंग द टेम्परेचर। बॉडीज़ को हीट अप करने के अलावा हमारे पास स्टूडेंट्स जो एक और मेथड होता है बॉडीज़ के अंदर थर्मल कॉन्टैक्ट लाने का, वो क्या है स्टूडेंट्स? वर्क डन। वर्क डन क्या होगा हमारे पास? उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने कि अगर हम लोग दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, इन केस ऑफ रबिंग बोथ हैंड्स, हीट विल बी प्रोड्यूस। यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी स्टूडेंट्स? हीट। कुछ देर हाथों को रगड़ने के बाद जो हमारे ठंडे हाथ हैं वो गर्म हो जाते हैं। इसकी एक और एग्जांपल है हिटिंग अ नेल विद हैमर। हैमर का कील पे लगने की वजह से क्या पैदा होता है स्टूडेंट्स? हीट। यहाँ पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और वर्क डन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस वर्क डन की वजह से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? हीट प्रोड्यूस हो रही है। चर्न कर्ड इन अ वेसल पंपिंग अप अ टायर। अगर हम लोग किसी टायर को पंप करते हैं, उसमें हवा भरने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है? हमारी बॉडी वर्क डन करती है। हम लोग टायर के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर भी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि अगर हम लोग बॉडीज़ के ऊपर वर्क डन करें स्टूडेंट्स, तब भी जो है हीट प्रोड्यूस होती है। और हीट एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता रहता है। कब तक? जब तक दोनों बॉडीज़ आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ जाती। इन ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल वर्क इज़ डन टू हीट अप द ऑब्जेक्ट। ये जो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखी हैं स्टूडेंट्स, ये तमाम किस चीज़ के लिए हैं? वर्क डन किया गया है हीट प्रोड्यूस करने के लिए विदाउट एनी हीट सप्लाई। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कोई भी हीट सप्लाई मौजूद नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हीट एंड वर्क में हम लोगों ने देखा कि कैसे हीट प्रोड्यूस होती है और कैसे ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, और कैसे वर्क डन करके हम लोग बॉडीज़ के अंदर हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू।